जिस एजुकेशन की लाखों की फीस होती है उसे 150 रुपये पढ़ाने वाला व्यक्ति जब आएगा और वो भी मुस्लिम, थोड़ा सा टच मुस्लिम आएगा, तो कहीं ना कहीं इस सरकार की लड़ाई क्या है? खान सर की गलती नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने हक और अधिकारों की बात सरकार से करेगा, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सरकार तानाशाही है। ये राजतंत्र चलाना चाहते, लोकतंत्र नहीं चाहते। जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी शिक्षा को पहुंचाना, वो नहीं पहुंचा पाए, तो ये लोग आगे बढ़कर आए। जिस मीडिया का 2 रुपए का ईमान नहीं है, जिस मीडिया का 2 कौड़ी की औकात नहीं रही, खान सर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे। आप एक तरफ हजारों की लाखों की फीस जाती है, वहाँ पे वो व्यक्ति गरीब बच्चों को फ्री में भी एजुकेशन देता है। अंजना जी बड़ी कूदी कूदी फिर रही हैं करोड़ों की सैलरी लेने के बाद, गोदी मीडिया में मोदी जी चाटुकारिता करने के बाद। क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसी संस्था बनाई क्या गरीब को फायदा हो? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों क्रांतिकारी जय भीम। और जब ये सवाल शिक्षक के ऊपर उठता है तो जो लोग उठाने वाले हैं, क्योंकि वो स्कूल में सही तरह पढ़ाई तो उन्होंने करी नहीं थी, उन्होंने तो चाटुकारिता करी थी। अगर वो शिक्षा को सही तरह से करते, पढ़ते, पढ़ाई लिखाई करते, तो उन्हें पता लगता है कि शिक्षक का महत्व क्या है। लेकिन सरकार की चाटुकारिता में इतने मस्त हो चुके हैं अब लोग कि उन्होंने शिक्षण जैसे संस्थानों पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन जहाँ तक अंजनम कश्यप की बात है, वो किसी टीचर का नाम लेकर के टारगेट नहीं किया। लेकिन ये टीचरों की तो गलती है ना, उनका नाम लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं, किसी को आप बदनाम कर रहे हैं देश में। नहीं, उससे दुख होता भाई। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा, तो अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, मुझे दुख होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति तो गलत नहीं होता ना। लेकिन जब ये सवाल आए तो सबसे ज़्यादा टारगेट किन्हें किया गया? ये सवाल नहीं उठता क्या? खान सर पे सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। और वो खान सर जिन्होंने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों को शिक्षा कम से कम रुपयों में या फ्री में शिक्षा दी, जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती थी शिक्षा को पहुंचाना, जब वो नहीं पहुंचा पाए, तो ये लोग आगे बढ़कर आए। उन पर प्रश्न उठाना क्या सही है? सवाल तो ये बनता है ना। लेकिन नहीं, जब वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम जो है वो लीक क्यों हो रहे हैं, सरकार तो अपना पैसा कमा के साइड हो जाती है। भाई हर एग्ज़ाम का 500-1000 रुपये रख लेते हैं, लाखों बच्चों से फीस आ जाती है, करोड़ों रुपया पैसा आ जाता है, एग्ज़ाम लीक करा दिया, सरकार के फंड में पैसा चला गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? उस बच्चे का जिसने पूरे कई साल मेहनत करी और वो पेपर देने के लिए गया, पता लगा अपनी जेब से खर्चा लगा के गया और वहाँ जाके पता लगता है एग्ज़ाम ही लीक हो गया है। तो क्या खान सर की गलती यही रही है जो वो धर्मेंद्र प्रधान या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो लगातार सवाल पूछ रहे थे? देखिए, आज की डेट में सिर्फ खान सर की गलती नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने हक और अधिकारों की बात सरकार से करेगा, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सरकार तानाशाही है और ये राजतंत्र चलाना चाहते, लोकतंत्र नहीं चाहते। आज का युवा ये नहीं कह रहा कि आप हमें पैसा दो, वो ये कह रहा है हमें अच्छी शिक्षा दे दो और उसके बाद अगर हम क्वालिफाई कर पाए तो हमें रोजगार दे दो। रोजगार का तो अधिकार इस देश के साधन संसाधनों पे इन युवाओं का अधिकार है या नहीं है? लेकिन सवाल तब बनता है जब सरकार उन्हें ना साधन देती, ना संसाधन देती। उसके बाद एक युवा बड़ी मेहनत करके वहाँ तक जाता है और बाद में जाने के बाद जब उसका एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो उसे दुख होता है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को लेकर के अंजनम कश्यप ने एफआईआर दर्ज करवाई है और लगभग 5 टीचरों पर, कई सोशल मीडिया हैंडल पर। दूसरी तरफ 2 करोड़ का मानहानि का केस। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में खान सर और वो टीचर जो इन मामलों को लेकर उठा रहे थे वो गलत हैं? देखिए, ये जब सवाल उठा, खान सर ने और अन्य जो टीचरों ने सवाल उठाया, तो सबसे ज़्यादा किसका विरोध हुआ? गोदी मीडिया का। खुलकर होने लगा कि गोदी मीडिया। पहले जाके सड़क पे वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी वो जाके कवरेज कर लेते थे, लेकिन अभी हाल में देखा ना, जहाँ गए वहीं लताड़े गए और वहीं से भगाए गए। तो उनको ये लगा कि पहले तो हम मालिक बन गए थे, जो हम कहते थे वो सच होने लगा, सच होता था। लेकिन आज की स्थिति में क्या हुआ? आज की स्थिति में वो लोग अब हमारे विरोध में आ गए, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मानहानि का दावा ठोक दिया है। लेकिन उन्हें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में। सिर्फ दावा ठोकने से क्या होता है? कोर्ट में जाएगा, केस जाएगा। मीडिया तो ने फैजल खान के नाम से बुला रही है, खान सर तो भूल ही गए, फैजल खान बुला रहे हैं। देखिए, ये बड़े मज़ेदार बात है। जिस मीडिया का 2 रुपये का ईमान नहीं है, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, सारे बहुजन मीडिया की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिस मीडिया का 2 कौड़ी की औकात नहीं रही, वो खान सर पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे। मैं देखिए, मैं खान सर से पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने देखा
और वीडियोस देखी, हज़ारों बच्चों को सबसे, जहाँ पे एक तरफ हज़ारों की लाखों की फ़ीस जाती है, वहाँ पे वो व्यक्ति गरीब बच्चों को फ्री में भी एजुकेशन देता है। जहाँ पर जब चलता था कि लाखों रुपए की फ़ीस, तो वो कहते थे 150 रुपये में बच्चों को पढ़ाऊँगा, 149 रुपये के सब्सक्रिप्शन रख के। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जिस एजुकेशन की लाखों की फ़ीस होती है उसे 150 रुपये पढ़ाने वाला व्यक्ति जब आएगा, और वो भी मुस्लिम, थोड़ा सा टच मुस्लिम आएगा, तो कहीं ना कहीं इस सरकार की लड़ाई क्या है, ये सरकार क्या कहा दिखाओ जा रहा है कि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार से रुपया कमा रहे हैं, बिहार के छात्रों से रुपया कमा रहे हैं। तो ये जो जितने सांसद बने पड़े हैं, विधायक बने पड़े हैं, ये मीडिया वाले जितने आए हुए हैं, ये वहाँ से ना आए क्या? वो शहरों में क्यों? चले जाएं अपने गांव, वहीं खोल लें अपना चैनल। इनकी हैसियत नहीं है। ये जो अंजना ओम कश्यप, ये कहाँ से? ये भी तो खुद बिहार से ही हैं, कहीं और से थोड़ी आई हैं। देखिए, जब वो उस क्षेत्र में साधन संसाधन नहीं होंगे किसी क्षेत्र में, तो दूसरे राज्य में जाके अपनी करेगा काम। लेकिन स्थिति ये कर दी गई है, अगर आप सरकार से सवाल उठाओगे तो आपको देशद्रोही गद्दार कहा जाएगा। अब तो उनके चाचा भी प्रश्न उठा रहे हैं, जो देवरिया के, वो कह रहे हैं तो ये तो फ्रॉड करता रहता है, इस तरीके के हमले उसने खुद ही करवाए होंगे। मेरे भाई देखिए, होता क्या है, जब कोई व्यक्ति हाई लेवल पर पहुंच जाता ना, तो हर बंदा उसके साथ अपना रिश्ता निकालता है और उसके घर में पहुंच जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विरोध में होते हैं। अब जब उनका विरोध नहीं हो, जब उनका सम्मान नहीं होता, तो उन्हें लगता है इसका विरोध कर दूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाऊँगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ एक, जैसे आप लोगों का परिवार होगा, लेकिन उसमें कुनबे में पता नहीं कहाँ के अन्नाथ के पन्नाथ के चाचा जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके के चाचा तो आए दिन आते रहते हैं, और पैदा हो तो चले भी जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई विरोध करने वाला आ रहा है तो उस पर ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता। लेकिन सर सवाल ये निकल कर गया है, खान सर बार बार कह रहे हैं जो मेरा कोचिंग बंद करा जाएगा, मेरा जो है हॉस्पिटल जो मैं चला रहा वो बंद जो है होने की कगार पर आ गया है, मेरा यूनिवर्सिटी नहीं ओपन होगा। क्या उनको कोई मतलब प्री प्लान करके टारगेट किया जा रहा है खान सर का, कोचिंग बंद कराने, हॉस्पिटल बंद कराने को लेकर? देखिए, इसमें मुझे एक बात अच्छी तरह याद आती है। खान सर का एक इंटरव्यू किया गया, तो खान सर ने ये बोला कि आप मेरे कोचिंग संस्थान ही बंद करा सकते हो, आप मेरे कोचिंग संस्थान बंद करा सकते हो, जो मैं शिक्षा देता हूँ उससे बंद नहीं करा सकते। अगर आप यहाँ नहीं करने दोगे, मैं सड़कों पे पढ़ा लूँगा। ये होता है शिक्षक, जो चाह रहा है कि गरीब बच्चे पढ़ें और उन्हें ये डर नहीं है कि क्या होगा। और देखिए, हॉस्पिटल की बात, जब आपने अभी हॉस्पिटल की बात छेड़ी, अंजना जी बड़ी कूदी कूदी फिर रही हैं करोड़ों की सैलरी लेने के बाद, गोदी मीडिया में चाटुकारिता, मोदी जी चाटुकारिता करने के बाद, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसी संस्था बनाई जहाँ गरीब को फ़ायदा हो? एक संस्था का नाम बता दीजिए। बस उठेंगी तो मोदी 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 मोदी, सोएंगी तो मोदी मोदी। मुझे लगता है सपने में भी उनके मोदी जी चलते रहते हैं हर टाइम। नहीं तो ऐसे टीचरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो लगातार स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, लगातार जो है छात्रों की इमोशन के साथ नहीं, क्या गुमराह कर रहे हैं, मुझे ये बताइए आप। अगर वो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम सही तरीके से होना चाहिए, शिक्षा को सही किया जाए, तो वो गलत है। सरकार पे सवाल उठा रहे हैं ना वो। भाई सीधी सी बात है, क्या आप सारे पत्रकार लोग हैं, क्या आपके बच्चे भविष्य में, जब आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे, तो आप ये चाहेंगे कि वो उनके, अगर वो किसी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे उन्हें मौका ना मिले? लेकिन उन्हें पढ़ाई को और कोचिंग संस्थान को बिजनेस के तौर पर वो देख रहे हैं। सर, बिजनेस की तरफ कैसे देख रहे हो आप, मुझे बताइए। मैंने आपको बताया, जहाँ पे जो सरकार की फीस है वो करोड़ों में जाती है सर, ट्रेनिंग की तैयारी कराने में, और एक खान सर हैं वो 150 रुपये में करा रहे हैं। तो 150 में और लाखों में अंतर नहीं है, लाखों करोड़ों में अंतर नहीं है। मेडिकल की फीस बता दीजिए आप, मैं सीधी बात करूँ, सरकारी संस्थान में कितनी फीस है? वही कोचिंग करने के लिए, और उसी कोचिंग के लिए एग्जाम की तैयारी, प्रिपरेशन के लिए वो 150 में पढ़ाते हैं। तो क्या अंतर है बताइए? नहीं, बिना परमिशन का, बिना किसी तथ्य का आप आए दिन आइए और कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ये खिलवाड़ी है ना बच्चों के भविष्य के नहीं, साथ। ऐसा कौन सा है जो बिना उसके करते हैं? जब ये संस्था बनती है तो पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है, नंबर एक बात, फिर उसका जीएसटी नंबर भी मिलता है, सरकार को उसका पैसा भी जाता है, सारी जितनी भी इनकम होती है उसका आईटी रिटर्न भी होता है। तो फिर ऐसे कौन बना लेगा बताइए? कोई तो नहीं बना सकता। बिल्डिंग पर भी क्वेश्चन उठे रहे हैं कि सही मापदंडों पर नहीं बनी है, आग की सेफ्टी नहीं है, फायर सेफ्टी नहीं है उसमें। मेरे भाई, ये चीज़ें बड़ी हास्यास्पद लगती है, और उसका एक बड़ा कारण बता देता हूँ। जब किसी क्षेत्र में कोई हमला होता, मुसलमानों के साथ कोई लड़ाई हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो चिन्हित करके मकान लिया जाता है ना, जो सरकार के विरोध में होता है, उसको कहते हैं ये अनऑथराइज्ड है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी सिस्टम में देख लीजिएगा, जहाँ भी कोई घटना होगी और वो हिंदू मुस्लिम एंगल जब जुड़ जाएगा वहाँ पे, तो जो
पीड़ित परिवार होगा उसी को ये कह दिया जाएगा कि ये सही अवैध है। और इसी तरह जब खान सर या अन्य जो प्रोफेसर बच्चों के एग्जाम के लिए बात करने लगे, तब ये लोग कहने लगे कि ये अवैध है।